उसी को, उसी पैसे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गद्दा, 2 तकिया, पानी का मटका और कुछ थोड़ा सामान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पैसे से देते। आज जो हम सबों में जहेज की लानत है, इस वजह से है, और हम लोगों ने उसको बुनियाद बना लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया। लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भी पैसा नहीं लगा। वही मोहर का पैसा था जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सामान खरीद के दिया। आज हम सब देख लिए, अपना हाल देख लिए, एक से बढ़ करके दूसरा जो है एक दूसरे पर शफकत ले जाने की कोशिश करता है, और देने में भी, खर्चे में भी। शादी को आसान बनाइए, शादी को आसान बनाइए, ज़िना कम हो जाएगा। जितना शादी को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह ज़िना कम हो जाएगा। और खास करके उलमाए किराम इस बात पर खुसूसी तवज्जो डालें और इस बात का ये करें कि मस्जिदों में, इसकी हदीस है, क्या कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि तुम जो है शादी मस्जिदों में शादी की। अब बेचारे उलमाए किराम इतने कमजोर हैं, इनकी बात कौन माने? इनकी बात तो मानने के लिए कोई गवारा नहीं है। और लड़का ही अगर भोज भात खिलाएगा, जिसको वलीमा हम लोग कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमू वलो काना पे शादी, कि अगर तुम्हारे पास एक बकरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी को ज़बह करके वलीमा कर लो, अपने मौके पर खिला। उसमें हम लोग इफरात तफरीज से काम लेते हैं, अपने दोस्तों अहबाबों सबको बुलाकर खिलाते हैं, लेकिन अपने जो पास में बसने वाले गरीब लोग हैं उनको दावत नहीं देते। तो मेरे दोस्तों, इन सब कबाहतों को दूर करने के लिए हम सबको मिलजुल करके एक अमल जिंदा करना पड़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना पड़ेगा। अगर हम सोच लें और ठान लें, बड़ी बड़ी शादी ऐसी हुई है जिसमें कुछ लेन देन नहीं है, कुछ ये नहीं है, खुराफात नहीं है। एक डीएम साहब अभी हाल में शादी किए थे, गए और अपना कपड़ा लेके गए, अपने जाकर के शादी किया और रुखसती लेके चले आए। तो इस तरह का माहौल हम सबको क्रिएट करना पड़ेगा। तो समाज में फैली हुई बुराइयों को, मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स भी तुम में से कोई बुराई को होता हुआ देखे तो उसको चाहिए कि बलपूर्वक रोके, ताकत से रोके। अगर इसमें भी ताकत नहीं है, इतना नहीं कर सकते हम, तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उसको जबान से मना कर दें कि अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो। तुम्हारे इस काम के करने की वजह से इसके मुज़िर असरात लोगों पर पड़ेंगे और लोग जो है मतलब पामाल होगा, बर्बाद होगा। अल्लाह के वास्ते इस काम से रुक जाए। तीसरा जो हिस्सा टुकड़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको इन दोनों में से भी नहीं हो सकता है तो कम से कम दिल से बुरा मानो, उसके पास भी मत बैठो। आज हम शान से चले जाते हैं, बाराती में जाते ही परहेजी बन जाते हैं। जिस वक्त परहेजी का नंबर आता है, ऐसा लगता है कि वाकईतन इसने कभी मतलब गाय भैंस का उसको छुआ तक नहीं है। मेरे दोस्तों, इन चीजों से हम सबको बचना है अल्लाह के वास्ते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने की कसम खा करके यहाँ से उठना है कि आज के बाद से हम अपनी शादी ब्याह को एकदम बिल्कुल सादे ढंग से करेंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।